तो हेलो जेजे के फैंस, कैसे हो। आज हम जेजे के सीजन 3 के एपिसोड 1 को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या क्या हुआ था एपिसोड 1 में। तो यूजी सबको मारते हुए जा ही रहा होता है, तभी एक मॉन्स्टर आके यूजी को पकड़ लेता है। तो अचानक से कोई मॉन्स्टर को मार देता है। तो तभी यूता का एंट्री होता है और अभी कुछ देर पहले को सीन को दिखाया जाता है। एक लड़का बोलता है अगर सातोरू गोजो की मौत हो चुका है या किसी भी कारण से अपनी मानसिक क्षमता खो चुका है तो तोजी फुशिगुरु के साथ किया हुआ वादा पूरा हो जाएगा। मेगुमी फुशिगुरु को जेनिन क्लैन में स्वागत किया जाएगा और वही जेनिन क्लैन का मुखिया बन जाएगा। ये अच्छा नहीं है, उन दोनों में कोई दम नहीं है। मुझसे बेहतर होगा, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहा है। मेगुमी कुन कहाँ पर है और वो अभी क्या कर रहा है? वो टोक्यो में यूजी को ढूंढने के लिए गया है। मैं उन दोनों के एक साथ मार दूंगा। अब यूजी को दिखाया जाता है। यूजी, आपके चोटें कैसी है? ये शायद सुकुना की वजह से है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि उसका शक्ति कितना बढ़ चुका है। आप मेरी चिंता मत करो, आप जुजुत्सु हाई में वापस जा सकते हैं। सुकुना कुछ ऐसा प्लान बना रहा है जिसमें फुशिगुरु का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मैं बहुत से लोगों को मारा है। मैं अब दूसरों के साथ नहीं रह सकता। क्या तुम इससे ठीक हो चोसो? मैंने तुम्हारे छोटे भाइयों को मार डाला। ये ठीक है, वो एक एक्सीडेंट था। मेरी जगह मेरी भाइयों ऐसा ही करते। आपको माफ करना या नहीं करना कोई मायने नहीं रखता। चलो अभी के लिए हमें शापित आत्माओं की नंबर कम करने की जरूरत है। यहाँ पर यूजी सभी शापित आत्माओं को अपनी तरफ खींचता है और यहाँ पर यूजी सबको अंडरग्राउंड टनल के पास लेके आता है। तो इसके दूसरी तरफ है चोसो, जो एक बार से शापित आत्माओं को खत्म कर देता है। और हमारा यूजी भी कम नहीं है, जो एक बार से एक को मार देता है। अब चोसो बोलता है कितना भयानक। जब हम लड़े थे तब मुझे पता चल गया था कि वो कितना पावरफुल है और उन्होंने इसमें और भी ज्यादा बारीकी जोड़ दिया है। और लाजवाब शारीरिक पावर, वो सचमुच वॉरियर के गॉड जैसा है। इससे पता चलता है कि उन्होंने अभी भी फुल पावर नहीं लगाया है। तुम वाकई कमाल के हो मेरे छोटे भाई। अब अभी भी यही कह रहे हैं। मैं इसे जितनी बार जरूरत होगी उतनी बार कहूंगा। तुम्हारे पिता के माथे में भी टाके लगने चाहिए थे। मेगुमी कुन यहाँ पर नहीं है। क्या ये सचमुच संभव है? वो बहुत वहाँ से लड़ रहा होता है, तभी अचानक से पूरा माहौल ठंडा पड़ जाता है। एक ऐसी कास्ट एनर्जी महसूस होता है जो गोजो सतुरु जैसा है। यूता ओकोत्सु एक बिल्डिंग के ऊपर से कूदता है। उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा है। यूजी जो इतने बड़े बड़े कारसे से लड़ा है वो भी डर जाता है। ये एनर्जी, ये तो गोजो सेंसे भी ज्यादा अजीब और खतरनाक लग रहा है। यूता वहाँ सिर्फ एक मकसद से आया है, हायर ऑप्स को किया हुआ वादा पूरा करने। वो कहता है उस यूजी को मारना ही होगा क्योंकि उसकी वजह से तोगे इनोमाकी का हाथ चला गया। यूता की एंट्री देख के चोसो समझ जाता है कि ये लड़ाई जितना नामुमकिन है। चोसो यूजी से कहता है यूजी भागो, इस लड़के से तुम अभी नहीं जीत पाओगे। लड़ाई दो हिस्सों में बट जाती है। चोसो नोआ जेनिन को संभलने की कोशिश करता है जबकि यूता सीधे यूजी के पीछे चला जाता है। यूजी पूरे ताकत से शहर की गलियों से भागता है, गाड़ियों से ऊपर से कूदता है, लेकिन यूता उसके पीछे साये की तरफ लगा रहता है। यूता के पास एक कताना है जिसे वो कास्ट एनर्जी से इतना मजबूत बना सकता है कि वो गाड़ियों को मक्खन की तरह काट देता है। यूजी कोशिश करता है कि वो कोई पत्थर या गाड़ी यूता पर फेंके, लेकिन यूता सब कुछ काट देता है। यूजी थकने लगता है और एक मोड़ पर यूता यूज कॉर्नर कर लेता है। एक बार के लिए सब कुछ रुक जाता है और फिर यूता अपनी तलवार सीधा यूजी के सीने के आर पार कर देता है। यूजी की आंखें फटी की फटी रह जाता है और खून की उल्टी करने लगता है। ऐसे बीच यूता की क्वीन ऑफ कर्स रीका भी थोड़ी देर के लिए दिखाया जाता है, जो यूजी को पकड़ लेता है ताकि वो हिल ना सके। दोस्तों, यूजी जमीन पर पड़ा है, उसके दिल के आर पार तलवार है। क्या ये जुजुत्सु काइसेन का अंत है? क्या हमारा मेन कैरेक्टर सच में मर गया? इसका सवाल अगली एपिसोड में मिलेगा, जहां हम यूता के असली इरादे देखेंगे। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मिस ना करें।